अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं था व्लॉग बनाने का, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि बोरिंग तो बोरिंग बट क्या आप ईद का व्लॉग देखना चाहते हो, क्योंकि ईद पर मेरा सेम ही रूटीन होता है। तो फिर भी कुछ लोगों ने लाइक किया और कुछ लोगों ने यस पर क्लिक किया। सो मैं सोचा कि चलो अब इतना लोग चाह रहे हो, काफ़ी दिनों से मैंने कुछ डाला भी नहीं था। और इंशाल्लाह अभी मैं प्लान भी कर रहा हूँ कि 2-3 दिन की ट्रिप पे कहीं पे घूम के आऊँ, तो इंशाल्लाह वो भी 2-3 दिन का व्लॉग मैं डालूँगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो जस्ट अभी-अभी देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। सुबह के 7 बज रहे हैं और 8:30 बजे का हमारे ईद का नमाज़ का टाइम है मस्जिद में। इंशाल्लाह ईदगाह पे भी जाएँगे, लेकिन सिर्फ़ आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे अमरेली की ईदगाह कैसी है। और तो जल्दी-जल्दी से चलिए नहा लेता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। सो गाइस, रमज़ान के स्टार्ट होते ही मैं ऐसे ही ऑनलाइन स्क्रॉल कर रहा था चीज़ें देखने के लिए कि मैं क्या क्या मंगा सकता हूँ और एप्लीकेशन मुझे क्या क्या सजेस्ट कर रहा है इस रमज़ान में। तो ये चीज़ मेरे सामने आ गई। कोई मेरा इरादा नहीं था इसे बाय करने का, लेकिन अचानक से ही सामने आ गई और फिर मैंने सोचा कि चलो मेरी वालिदा के लिए इस ईद पे कुछ ख़ास करते हैं। तो मैंने ये 2 डिज़ाइन मंगवाई है मेरी वालिदा के लिए, और अब तो चलिए अब इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेरे पास कोई दूसरा कैमरा मैन नहीं है, तो मुझे अकेले कोई एक हाथ से ही सब कुछ काम करना पड़ता है, इस वजह से मैं शूटिंग नहीं कर पाया। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से पूरी डिज़ाइन को हाथ पे चिपका दिया है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, जैसा यूट्यूब में मैंने देख के सीखा है उस तरह से थोड़ा थोड़ा अप्लाई किया है मैंने। अब इस कोन्स की मदद से मैं इस पर अप्लाई कर दूंगा इस कोन, और इस ब्रश की मदद से फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो कुछ इस तरह से मैंने मेहंदी अप्लाई कर दी है। अब इस ब्रश की मदद से मैं इसको फैला दूंगा जैसा कि मैंने देखा था यूट्यूब में। सो गाइस, कुछ इस तरह से मैंने एक हाथ पे अप्लाई कर दी है। अब दूसरे हाथ पे भी अप्लाई कर दूंगा और रिज़ल्ट आपको इंशाल्लाह सुबह दिखाऊंगा। हे गाइस, तो रेडी हूँ, मैं जा रहा हूँ अभी ईद की नमाज़ अदा करने मस्जिद पर। और इंशाल्लाह आपको ईदगाह पे भी ले चलेंगे। ईदगाह की नमाज़ का टाइम है तकरीबन पौने 10 बजे। और मैं तो हर साल मस्जिद में ही जाता हूँ। उसके पीछे का भी एक रीज़न, एक स्टोरी है जो कि मैं आप लोगों को ईदगाह जाने से पहले बताऊँगा। और उससे पहले बता दूँ कि मैंने कुर्ता पजामा पुराना ही पहना है, क्योंकि इस साल मैंने ईद के लिए कोई भी कुर्ता पजामा न्यू नहीं लिया। इसका रीज़न ये है कि मेरे पास ऑलरेडी 7 से 8 कुर्ता पजामा का कलेक्शन हो चुका है। मुझे अपनी कोई दुकान नहीं खोलनी कुर्ता पजामा की। सो मैंने इस बार अपना रुख पैंट शर्ट की ओर कर लिया है। वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा आउटफिट है हमारा आज का। फिर ऐसे ऐसे नमाज अदा करके ईदगाह पे से आके खीर खुरमा खा के तैयार होके रिलेटिव्स के वहाँ पे जाएंगे। और फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है। हे गाइस, तो मस्जिद से घर पे आ चुका हूँ मैं। अम्मी अबू के साथ ईद मुबारक कर ली। आपको भी ईद मुबारक, आपके परिवार को भी ईद मुबारक, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। और मैं अभी यहाँ पे आया था हमारी बाइक लेने, जो कि यहाँ पे अयूब बापू मेरे भाईजान हमारे स्टूडियो में रखते हैं अपनी बाइक को बड़े ही प्यार से और ध्यान से। सो मैं अभी अब्बास बापू का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे अब्बास बापू आते हैं फिर ये बाइक लेके मैं और अब्बास बापू चलेंगे ईदगाह पे नमाज अदा करने के लिए। मैं नमाज अदा नहीं करूंगा, अब्बास बापू नमाज अदा करेंगे ईदगाह पे, क्योंकि मैंने तो मस्जिद में नमाज अदा कर ली है अपनी ईद की। और मैं बस आप लोगों को ईदगाह का विजिट करवाने जा रहा हूँ कि हमारे अमरेली की ईदगाह कैसी है। काफ़ी साल हो गए मैं भी ईदगाह पे नहीं गया। उसका मेन रीज़न ये है कि बहुत साल पहले अल्लाह ताला कभी किसी को किसी का मोहताज ना बनाए। मुझे बहुत मोहताजी करनी पड़ती थी कि भाई ईदगाह पे जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो, भाई ईदगाह पे जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो। पर कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ होता ही था। मतलब कोई कहता था कि मेरे भाई मेरे साथ आ रहे हैं मेरे बाइक पर, मेरे वालिद मेरे साथ आ रहे हैं मेरे बाइक पर। तो फिर मैं जिद नहीं करता था, लेकिन अल्लाह का बंदा कोई ना कोई मिल ही जाता था ईदगाह पे नमाज अदा करने के लिए, ले जाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये चीज़ मुझे करना फिर पसंद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा अभी मस्जिद यहाँ बगल में ही है, नमाज वहाँ भी अदा करनी है यहाँ भी अदा करनी है। तो मैंने सोचा फिर चलो यही नमाज अदा कर लेंगे। ईदगाह पे मैं कभी गया भी नहीं, इतने साल हो गए। तो मैंने सोचा कि आज घर की बाइक हमारी आ गई है, 1 महीना हुआ मेरे भाईजान ने बाइक ले ली उसको। तो मैंने सोचा चलो आज ईदगाह पे आपको लोगों को विजिट करा देता हूँ कि हमारे अमरेली की ईदगाह कैसी है, साथ ही साथ मैं भी देख लूँगा, इतने साल से नहीं गया। तो मैंने यहाँ पे बाइक को बाहर निकाल लिया है, और अगर मैं चाहूँ तो अकेला भी जा सकता हूँ बाइक लेके। बट अफसोस कि मुझे बाइक चलाना नहीं आता। बट मैं अब सीख लूँगा, क्योंकि अब तो बाइक घर की हो गई है, पर मुझे वक्त नहीं मिलता। संडे को फ्री होता हूँ बट आलस आ जाता है
आराम करना होता है, क्योंकि शॉप पर कभी कभी काम ज़्यादा होता है, कभी कभी कम होता है, तो इस वजह से आ चुके अब्बास बाबू। चलिए चलते ईदगाह पर। तो गाइस अभी रुके हैं माँ की दरगाह पर। यहाँ पे अब्बास बाबू वज़ू कर रहे हैं, क्योंकि ईदगाह पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है, रश होता है, इस वजह से। तो अभी जल्दी जल्दी यहाँ पे अब्बास बाबू वज़ू कर लेंगे, फिर चलते हैं ईदगाह पर। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इंसान नेक हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, इबादत का आबिद हो, सजदे का साजिद हो, नमाज कज़ा न करता हो, रोजे कज़ा न करता हो, अमल के बहुत अम्बार हो, बहुत बड़ा मुत्तकी हो, अगर उसके हमसाये का ख्याल नहीं करता, हमसाया के हकूक को। गाइस माशाल्लाह ईदगाह तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। मैंने कभी इसी तरह पूरी विज़िट ही नहीं की, तो अभी मैं पूरी तरह चारों ओर से विज़िट कर रहा हूँ ईदगाह को, और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। मैं अभी वहाँ से ऐसे राउंड फिर के आया हूँ यहाँ पे, और यहाँ से घूमते हुए वापस वहाँ जाएंगे। तो गाइस मैं आ चुका अभी गेट पर। हम लोगों ने, मैंने और अब्बास बाबू ने भी यहीं से इंटर किया था, और इंशाल्लाह अब दूसरे रास्ते से जाएंगे घर पे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ते से नहीं, किसी और रास्ते से घर जाना चाहिए। जिंदगी में चाहे मक्की जिंदगी हो या मदनी जिंदगी हो, हम अगर देखें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, तो आइए हम मेसरा से पूछते। वो मेसरा कौन है? मेसरा मलिकतुल अरब उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का गुलाम है। सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा ने अल्लाह के प्यारे रसूल। सो गाइज ये है बैक साइड ईदगाह की, और इंशाल्लाह उस रास्ते से अब घर की तरफ रुख करेंगे। आपको ले जाऊंगा। वो देहाती अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अपना ऊँट रख कर चला गया। मैं सलाह फरमाते इस सफर के दौरान का वाकया, जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुल्क के साथ और हमजा की तरफ तिजारत कर। जगह वही है, ऊँट वही है। कहा थे ये ऊँट तो मैं 3 दिन पहले आपके पास अमानत के तौर पर रख कर गया था। ऊँट आज भी वही सलामत है, जगह भी वही है। तो आरा भी वो देहाती कहता है कि मैंने आज से बड़ा अमानतदार नहीं देखा, आज से बड़ा अमीन नहीं देखा। आपकी जगह कोई और होता तो ऊँट लेकर चला जाता, मगर कुरान कहता है ना, व इन्नका लअला खुलुकिल अज़ीम, कि आला अखलाक देखना हो, अजीम अखलाक देखना हो, उम्दा अखलाक देखना हो, तो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना होगा, अखलाक मुस्तफा को पढ़ना होगा। अगर जो इंसान अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है, वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला हमें तरक्की अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाबी अता फरमाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन फैसली सरकार करीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए। अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु लिमन अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। तथा તેમના તમામ સાથી સભ્યો તરફથી હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા સ્વરૂપે આજરોજ અહીં સ્નેહ મિલન નવકાર કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો છે। તો ईदगाह पे से आ चुका हूँ, और अम्मी जान मेरे लिए जा रहे हैं खीर खुरमा निकालने। उससे पहले मैं आपको रिज़ल्ट दिखा दूँ कि कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आया है मेहंदी का। इस हाथ में बैक साइड, और इस हाथ में बैक में, और फ्रंट में। माशाल्लाह। सो गाइस आ चुका है खीर खुरमा। चलिए जल्दी से बिस्मिल्लाह करते हैं। सो गाइस कुछ ये है मेरा आज का आउटफिट। एम्ब्रॉयडरी करा हुआ शर्ट, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ शर्ट, पैंट,
ये है लेंसेज जो कि मैंने ऑनलाइन बाय किए हैं, ये सॉक्स और ये है स्नीकर्स। ये तमाम चीज़ें मैंने आज के लिए, ईद के दिन के लिए स्पेशल बाय की है। कुछ चीज़ें लोकल है, सारी चीज़ें लोकल है, सिर्फ सन ग्लासेस ही मैंने अपने ऑनलाइन मंगवाए हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी तैयार होता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि आज का मेरा लुक कैसा है। हे गाइस, तो मैं रेडी हो चुका हूँ और मुझे रेडी होते होते तकरीबन मतलब ईदगाह से ही मैं लेट आया था, अभी 12:15 बज चुके हैं। तो चलिए जल्दी से आप लोगों को मेरा लुक दिखा देता हूँ, फिर चलता हूँ बाहर। तो कुछ ये है मेरा लुक, शूज़, पैंट, शर्ट एंड है गाइस। तो सब रिलेटिव्स के घर से होके आ चुका हूँ और बस बहुत ही ज़्यादा धूप थी बाहर, तो मन नहीं हुआ कि चलो आउटडोर में कुछ भी शूट करूँ। सबसे मिल के आया, सबके घर पे जाके आया। यहाँ पे जो एरिया में बैठे थे हमारे मोहल्ले में, उनसे सबसे अच्छे से मिला, ईद मुबारक की बातें की, सलाम दुआ की और फिर गया था सबके घर पे। और लास्ट स्टॉप था हमारा नानी नानी का घर। तो मैं हर बार दिखाता हूँ कि चलो आ चुका मैं नाना नानी के घर, तो इस बार मैंने मिस कर दिया। लेकिन अच्छे से सबसे मिला हूँ, इसका रीज़न ये कि व्लॉगिंग नहीं कर रहा था और सबसे मिला, बातचीत की, तो बड़ा ही अच्छा लगा। और एक ख़ास सलाम और ईद मुबारक मैं कहना चाहूँगा हमारे खाला जान है, जो कि अभी यहाँ पे आए थे कुछ दिन पहले उनके लड़के के साथ। और उनके लड़के की बड़ी तमन्ना थी मुझसे मिलने की, क्योंकि वो मेरे व्लॉग देखते हैं। मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई उनसे। फ़खरुन्निसा खाला उनके लड़के को मेरी तरफ से ईद मुबारक और अस्सलामु अलैकुम। साथ ही साथ एक और हमारे शख्स प्यारे से, हमारे मदीनामा, जो कि भावनगर में रहते हैं, हमारी कज़न की लड़की, मर्जीनामा की लड़की मदीनामा, उनका भी एक काफ़ी समय से मैं बोलना चाहता था व्लॉग में, उनको सलाम करना चाहता था। क्योंकि जब मैं यहाँ पे, मेरी मोबाइल की शॉप थी, तब वो यहाँ पे अमरेली आए थे और मैं मिल नहीं पाया था उनसे, क्योंकि मैं शॉप पे बैठा था और योमिल था नहीं तब यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारे व्लॉग शूट किए और मेरे जहन में भी थी इस बात को, मैं लेने रखा था कि भाई मैं जब भी व्लॉग बनाऊँगा मदीनामा को एक ख़ास सलाम दुआ करूँगा। लेकिन रही जाता था। तो फिर आज मदीनामा अस्सलामु अलैकुम ने ईद मुबारक तुमको भी और तुम्हारी फैमिली को भी, यानी कि मर्जीनामा, रऊफ मियाँ भाई एंड इब्राहिम बापू, सबको ईद मुबारक। तो चलिए अब थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ। कब्रिस्तान पर आ चुके हैं और जैसा कि मेरी वालिदा की ख्वाहिश थी, उन्होंने बोला था कि पहला वली की दरगाह में जाना, अल्लाह के वली की दरगाह में। तो सागर दादा के दरबार में, दरगाह में पहला जाएंगे, फिर जाएंगे इंशाल्लाह महबूब रहमान दादा की दरगाह में, फिर इंशाल्लाह लास्ट में यहाँ पे हमारे कब्रिस्तान पे आके घर पे आ चुका हूँ। और मैं अभी अभी मेरी वालिदा को उनकी वालिदा के वहाँ पे छोड़ के आया हूँ और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने, जैसा कि मैंने पहला ही स्टार्टिंग में बोल दिया था, कि मेरे यूट्यूब पर मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें कुछ लोगों ने कहा था कि येस बोरिंग तो बोरिंग पर वीडियो डालो। तो मैंने ये वीडियो डाल दिया है, ये ब्लॉग डाल दिया है। पता नहीं मुझे ये कैसा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है या फिर बोरिंग होने वाला है, पर इतनी गारंटी मैं ज़रूर देने वाला हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के बाद अच्छे व्लॉग आएंगे। बस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।